हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूँ यूनिट 6 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर के बारे में विस्तार से समझते हैं। जो बच्चे पिछले वाले वीडियो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। आज मैं थ्योरी क्लास है, इसका मैं एमसीक्यू करवा चुका हूँ। बच्चे लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देखें। थ्योरी एंड एमसीक्यू का प्लेलिस्ट है, आप आराम से देख सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चलिए विस्तार से समझते हैं। नोट डाउन जरूर कर ले बच्चे लोग। विगत कुछ वर्षों से सूचना प्रौद्योगिकी ने मानवीय क्रियाकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार स्थान बना लिया है कि इसके बिना किसी कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। आपको जैसे पता है कि टेक्नोलॉजी आज के समय में बहुत ही वृद्धि कर चुकी है, तो इस वजह से आधुनिक युग में सूचना युग के नाम से जाना जा रहा है। आपको सूचना प्राप्त करना हो तो 5 लॉ में से 4th लॉ आपको पता होना चाहिए। 4th लॉ क्या है? सेव द टाइम है। 4th लॉ क्या है? सेव द टाइम है। बच्चे लोग 5 लॉ जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे पढ़ाने से पहले मैं एक विस्तार से समझा देते हैं आपको कि एग्जाम आपको बिहार लाइब्रेरियन का, बच्चे लोग आपको नोटिस लग रहा होगा कि यूट्यूब पे फालतू का बकवास होता जा रहा है, लेकिन मैं गारंटी कर रहा हूँ 1 से 2 मंथ में आपका एग्जाम होने की संभावना है, खास तौर पे एस्टेट के तौर पे। तो बच्चे लोग तैयारी आप रखें, क्योंकि आप बस स्लो मोशन में आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि 150 मार्क्स का जो आपको लाइब्रेरी एलिजिबल टेस्ट होगा तो उसमें आपको 50% लाना अनिवार्य है। तो बच्चे लोग खास तौर पे आप इसका तैयारी रख लें, क्योंकि 2 मंथ आपके लिए बहुत है। चलिए आगे बताते हैं विस्तार से। सूचना प्रौद्योगिकी का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। अपनी विकास यात्रा में यह आदिकालीन संकेत चिन्हों, चित्र क्लिप, कैलकुलेटर आदि से होता है। कंप्यूटर समर्थित संचार तकनीकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तक पहुंच गया है। बच्चे लोग ये इंपॉर्टेंट तो है नहीं एमसीक्यू, आप इसको पढ़ने के बाद थ्योरी क्लास करने के बाद कंप्यूटर का एमसीक्यू जरूर मारे। कंप्यूटर का अध्ययन जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको कंप्यूटर से 20 से प्लस 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वैज्ञानिक आविष्कारों में कंप्यूटर का विशेष स्थान है। यह उन आविष्कारों में से है जिसने मानव सभ्यता के विकास का कई नई दिशा प्रदान किया है। और अगर हम वर्तमान युग में कंप्यूटर युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज के समय में आप जान रहे हैं कि कंप्यूटर का महत्व क्या है। कंप्यूटर के द्वारा ही आप कोई यूजर को समय पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आज मानवीय गतिविधि का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हर सेक्टर में खास तौर पे लाइब्रेरियन वाले बच्चे को आप यूडीसी हो या एडीसी, कंप्यूटर का एडीसी हो, सॉरी एडीसी बोलना चाहते थे, यूडीसी बोल दिया आपको। एडीसीए का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, और क्लास भी करना है तो क्लास भी जरूर करें, क्योंकि आपको लाइब्रेरी साइंस में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी कहीं कहीं मांगता है। तो बच्चे लोग ये नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो कंप्यूटर का जानकारी अच्छे से रखें। कंप्यूटर आम बोलचाल की भाषा में गणना करने का यंत्र है, परंतु सिर्फ गणना करने वाले यंत्र को कंप्यूटर कहना न्योचित नहीं होगा, उसे कैलकुलेटर कहना ही उचित होगा। बच्चे लोग आपके लिए एक नोटिस है कि बीएचयू यूनिवर्सिटी, खास तौर पे बीएचयू यूनिवर्सिटी, आपका बीएचयू यूनिवर्सिटी में आपका इंटर्नशिप आया हुआ है। जो बच्चा करना चाहते हैं जाकर कर सकते हैं। आपको पर मंथ 20,000 रुपये सैलरी है। फॉर्म भरें, एग्ज़ाम दें और क्वालिफाई करें, क्योंकि आपका जो बच्चे बिलिस हो या एमलिस, खास तौर पे देखा जाए तो गौर किया जाए तो एमलिस वाले बच्चे को इंटर्नशिप करना अनिवार्य है, क्योंकि आप पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, जब तक आप काम कीजिएगा तो बहुत ही फ़ायदा होगा। हिस्ट्री डेवलपमेंट, कंप्यूटर आज भले ही आधुनिक युग का आविष्कारक है, परंतु इसका विकास सदियों से शोधकार का परिणाम है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले अवेकस को कंप्यूटर का सबसे प्राचीन रूप माना जाता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चे लोग, ये आपको एमसीक्यू में भी पढ़ा हूँ। इसका प्रयोग 3000 ईस्वी पुनः मानवों द्वारा संख्या के अवलोकन के लिए किया जाता है। बच्चे लोग इसको नोट डाउन कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि यांत्रिक कंप्यूटर का उद्गम पास्कल 1623 में 1662 के गणना कैलकुलेटर से माना जाता है। इसके अलावा ग्राटफोर्ड और विनहेल्म 1600
1669 से लेकर 1761 जैसे गणितज्ञों के द्वारा भी इस दिशा में प्रयास किया गया। बच्चे लोग ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम है। गणित का एग्ज़ाम 2 से 3 मंथ, हार्डली बहुत टाइम है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए बच्चे लोग, आज मैं जल्दी में हूँ, कहीं और क्लास लेना है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।